आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्क्रिप्ट टैग क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। इससे जावास्क्रिप्ट आपके जो वेबसाइट का जो एचटीएमएल पेज है उसके अंदर कैसे इंक्लूड करा जाता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं हूँ एक वीडियो 23 के फोल्डर में एंड वही आपकी नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस इन सब की फाइल बना रहा हूँ। तो इंडेक्स डॉट अरे यार सीएसएस में ये क्यों बना देता हूँ मैं, CSS और एक बना दे रहा हूँ मैं index.js। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं ना, उसको तो फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं है। सबसे पहले हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट, ये है उसका बॉयलर प्लेट, इसको मैंने वो कर दिया स्क्रीन रैप। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास अब ना दो तरीके हैं ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको ना अपने HTML से जोड़ने के लिए। ठीक है, कि मेन आपकी ना HTML की फाइल है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को डाला जाता है तभी जाके वो वेबसाइट पे रन करती है। तो लेट्स से कि हमने फिर से लिखा, इस बार लिखते हैं वीडियो 23 G4 कोड। ठीक है, ये मैंने लिखा, इसको मैंने रन कर दिया, यहाँ पे रीलोड हुआ तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट यहाँ चल चुकी है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इसका ये नाम दिख रहा है ये यहाँ पे, अबे यार ये बड़ा सिरदर्दी है। ठीक है, तो ये नाम दिख रहा है डॉक्यूमेंट, तो इस नाम को कैसे बदलते हैं, तो ये हेड टैग में ना एक टाइटल होता है, इससे बदलते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ वीडियो 23, ठीक है, तो आप देखना है, ये देखो नाम हो गया ना वीडियो 23। ठीक है, तो ऐसे करके ये लोग हम उसका यूज़ करते हैं कि टाइटल आपको बदलना है तो कैसे बदलना है, वो यहीं से बदलाते हैं। अब जो हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है ना, तो इसके लिए हमारे पास ना एक टैग है HTML में जिसे हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये टैग है एंड एक है हमारे पास ये वाली। तो इसमें ना आप इनलाइन करके लिख सकते हो, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिखा अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग अलर्ट ही लगाएंगे, हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे कंसोल लॉग, क्योंकि फिर इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो index.js। ओके, तो इसको सेव किया हमने और इसको भी सेव कर दिया। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया, मतलब ये वाला चला। और यहाँ जब भी आप ये वाला दोगे ना, तो आपको इसका नाम देना पड़ेगा फोल्डर का, मतलब फोल्डर की जो मतलब पाथ है ना वो देना पड़ता है। तो सेम ही डायरेक्टरी में है जिसमें हमारी इंडेक्स HTML फाइल है, उसी में हमारी जावास्क्रिप्ट है। तो आप लोग डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट वाले का बस नाम लिख सकते हो और काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा हेलो index.js भी आ गया है। तो मतलब आप लोग या तो स्क्रिप्ट में ही लिख लो या फिर ऐसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हो। तो जो जावास्क्रिप्ट पहले होगी वो दिखे जाएगी। लेकिन अब जैसे ये यहाँ पे हम लोग ये इस फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे लिखने जाओगे तो प्रॉब्लम है। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में इसको इग्नोर करता है जो भी इसके अंदर लिखा रहता है SRC। ठीक है, तो देखो हेलो index.js और हेलो वर्ल्ड, ये वाली लाइन आई ही नहीं। तो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर करता है, पर किसी किसी उसमें ना आपको दिख सकता है ये। अब ये हमेशा ही आता रहेगा, तो इसको ऐसा करता हूँ ना, हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ओ ओ ओ जावास्क्रिप्ट की लाइन कमेंट ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग स्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग वाला मैं ये वाला यूज़ क्यों करूँ, ये मैं डायरेक्ट यहीं HTML के पेज में ही क्यों ना लिख लूँ। तो उसका कारण ये है कि सबसे पहले जैसे ही देखो आप, तो जैसी फाइल बनाओगे तो आपके यहाँ ना हर एक फाइल ना
एक अच्छे तरीके से आपके कोड को ना मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब कि आप ना हर एक लॉजिक के लिए ना एक अलग अलग फाइल बना सकते हो, ताकि जब भी आप फ्यूचर में कोई लॉजिक को चेंज करना होगा आपको, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा पूरे कोड में से है। नहीं तो अगर आपने इंडेक्स में ही सारी स्क्रिप्ट लिख दी, सब सब HTML ये सब इसी में लिख दिया ना, तो आप पगला जाओगे कि कहाँ गया मेरा वो लॉजिक, किधर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ना सेपरेट सेपरेट फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे ही एक बार ना आपका जो जावास्क्रिप्ट है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा ब्राउज़र ना उसको ना स्टोर करके रख लेता है। तो आपके ना कैशे में वो स्टोर हो जाती है। उसके बाद अगर आप फिर से वही पेज दोबारा मांगते हो, तो वो दोबारा नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं करता है। वो नेटवर्क रिक्वेस्ट करने से पहले वो कैशे में देखता है कि कैशे में है पड़ा हुआ या नहीं है। तो अगर जब कैशे में रहता है तो वो उसी को लोड कर देता है। तो इससे आपका एक तो फालतू में डेटा यूज़ नहीं होता, एंड आपका जो स्पीड होता है ना वेबसाइट को लोड करने का, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करने के लिए, ऐसे इंडेक्स जैसे SRC लगा के। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेपरेट फाइल्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर अगर आपको थोड़ा मोड़ा कुछ लिखना है तो आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर भी लिख दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको सच में अगर कुछ बड़ा बना रहे हो तो शांति से फाइल सिस्टम को, मतलब फाइल का डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाओ एंड फिर जाके उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो। ओके, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि आप ये जो ब्राउज़र है ना, इसके पास फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं है, और ना ही ये इस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे कोई रिक्वेस्ट मारी जा सकती है। मतलब उसका जो दूसरी वेबसाइट का डेटा फैच नहीं करा जा सकता बिना API के यूज़ के। अब API थोड़ी बड़ी टर्म है, तो मोटा मोटी ये बात है। मतलब उसको एज अ दरवाज़ा समझो कि अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट से डेटा लेना है तो आपको उसी दरवाजे के थ्रू जाना होता है। ठीक है, और दरवाजे के थ्रू भी ना आपको एक्सेस वो प्रोवाइड करता है, ना कि आप चाहो कि अच्छा चलो भाई मेरे को इसका डेटा चाहिए, मैं जाता हूँ मैं इसका वो दरवाज़ा खोलता हूँ और ले लेता हूँ डेटा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो जब आपको एक्सेस देगा ना, तभी जाके आप उसका ना डेटा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला वो। सेकंड, ये जो ब्राउज़र जितने भी होते हैं ना, जब तक आप इन्हें एक्सेस नहीं दोगे ना, ये आपके फाइल सिस्टम को रीड नहीं कर सकते। फाइल सिस्टम मतलब जो जो भी आपके सिस्टम है जिसमें भी आप ये लिख रहे हो HTML का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, नॉर्मल सिस्टम, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हार्ड डिस्क है, SSD है, तो उसमें फाइल्स है ना पड़ी हुई, तो आपका जो ब्राउज़र है ना उन्हें नहीं एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उन्हें वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इनडायरेक्टली तो तरीके हैं, जैसे कि हमारे पास एक इनपुट भी टैग होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मेरे को यहाँ पे फाइल चाहिए एंड ठीक है, फाइल चाहिए, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो यहाँ बोल रहा है चूज़ करो एक फाइल। ठीक है, तो चूज़ करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे तो ये फाइल सिस्टम ही ऑन हो रहा है, पर ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ये एज एन इंटरफेस ऑन हुआ है। तो मतलब ये है, ये नहीं है कि बस यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप एक फ़ाइल चूज़ करने जा रहे हो, इसीलिए ये इसके पास ना फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं होता। क्योंकि नहीं तो फिर तो कोई भी बंदा एक सस्ती सी वेबसाइट बनाएगा। मैं इतना आपको बता रहा हूँ, एक वेबसाइट बनाना ना बहुत हलवा चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे पास ये है गिटहब, ऐसे करके, जैसे गिटहब है तो ऐसे करके कोई एक बना देगा फालतू सी वेबसाइट, गिटहब, ठीक है, ऐसे बना देगा और उसको थोड़ा बहुत गिटहब जैसा ही दिखा देगा। और बाई चांस गलती से यूज़र इस पर चले गए तो फिर तो वो पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लेंगे, तो इसीलिए वो नहीं होता है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट को ना बनाते वक्त ना पूरा सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखा गया कि भाई ये फालतू चीज़ें ना कोई ना कर पाए। ठीक है, ताकि यूज़र्स को कोई परेशानी ना हो बाद में। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ना ही आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ना ही बिना परमिशन के दूसरे वेबसाइट से डेटा
कोई कैरी कर सकता है, मतलब ले सकता है। ओके, एंड स्क्रिप्ट टेक का तो यूज़ हमने देख ही लिया कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।